सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज का सीन ये है, हम निकल पड़े अपने मिशन पे। हमने सामान समेट लिया है सारा, ये पावर बैंक और ये एयरफोन और सबसे मेन तो अपनी चाबी है। चाबी लेके फिर हम ये गली की तरफ निकल पड़े हैं। हम पाताल लोक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये चलते चलते हम नीचे आ चुके हैं। अभी हम गली की तरफ है अपना और हम जा रहे हैं अपने वाहन की तरफ, जो कि हमारे स्प्लेंडर भाई साहब। गली से आगे निकलते हुए पूरा ये हमारी गली है। मैं वैसे तो यहीं पे खड़ी करता हूँ अपनी बाइक, लेकिन अभी मैंने थोड़ी दूर खड़ी कर दी है क्योंकि गली में जो जल्दी आता है वही खड़ी करता है। तो हम तो लेट हो जाते हैं, इसलिए हम अपना पार्क में ही खड़ी कर देते हैं। और पार्क का हाल कुछ ऐसा है, सुबह तो ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ बता ही नहीं सकते। हाथ पैर मेरे पूरे सुन हो गए। बाइक का हाल भी आप देख सकते हैं, दिन में हम बैठते हैं इस पर और रात को कुत्ते बैठते हैं। मीटर मेरी रीडिंग ये है और बाकी हम निकल चुके हैं। जैसे ही मैं घर से थोड़ा आगे निकला, मुझे एक राइड बच चुकी थी जो कि मुनीरका की साइड की थी, पर मुझे पहले तेल डलवाना था बाइक में क्योंकि तेल बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं सबसे पहले पेट्रोल पंप जाता हूँ और ज़्यादा नहीं, मैं 2 दिन में 500 रुपये का तेल डलवाता हूँ, जिससे मेरे चल जाता है काम। तो ये राइड मुझे यहीं से मिल गई थी पेट्रोल पंप से, मुनीरका की साइड की। तो मैं इसको देरी ना करते हुए उठा लेता हूँ क्योंकि सुबह सुबह राइड तो मिलती है लेकिन जल्दी से कोई होता नहीं है, तो मैं ही सोचा मैं ही उठा लेता हूँ। तो मैंने ये राइड पिकअप करी। स्टार्ट नेविगेट पे बटन दबा के मैंने पहले कस्टमर को मैसेज करा और फ़ोन भी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी कस्टमर कैंसिल कर देता है, तो इसलिए फ़ोन कर लेंगे तो आपका कंफर्म हो जाता है कि चलो बंदा वो वेट कर रहा है, तो हम थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं। पर जल्दीबाजी में अपना सेफ्टी का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप देख ही सकते हैं रोड पर मैंने उसको मैसेज कर दिया कि मैं आपको अपोजिट साइड मिलूँगा, क्योंकि उसको जाना इधर ही था। अब हम उधर जाएंगे टाइम ख़राब करेंगे। पर फिर उसने मुझे फ़ोन पे बोला कि नहीं आप यहीं पे आओ। जब से ये ऑनलाइन बाइक्स का स्टार्ट हुआ है, लोगों को बिल्कुल चलने का मतलब मन नहीं होता। थोड़ा थोड़ा दूर के लिए भी वो सोचता है कि अब यहीं तक आ जाए, हम क्यों आगे बढ़े। तो फिर उसके ज़िद के आगे मैं क्या कर सकते हैं, हमें तो जाना ही है और वैसे भी हमें तो घूमना ही है। तो जहाँ वो बुलाते हैं फिर अब वहीं जाना पड़ता है। अगर लोगों का बस चले तो वो तो पैरों तक भी बुला ले अपना कि हमारे पैरों पे चढ़ा दो, छाती पे चढ़ा दो तुम बाइक। वो बिल्कुल चलना नहीं चाहते। मुनीरका की राइड ख़त्म करके फिर हमें संगम बिहार के साइड की राइड मिल गई थी। तो हम कभी गए नहीं थे संगम बिहार, तो हमने सोचा चलो देख के आते हैं। वैसे काफ़ी सुना है कि बारिश के टाइम पे यहाँ पानी भर जाता है, तो हमने सोचा इस टाइम चलते हैं, ठंड में देखते हैं क्या हाल चाल है वहाँ के। तो यहाँ आए तो यहाँ के तो बहुत बुरे हालात है, बहुत बुरे। पता नहीं लोग कैसे रहते हैं। सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ है पूरा, जो ये मेन रोड की तरफ जाता है, ये महरौली बदरपुर वाले रोड पर, ये पूरा मतलब रोड ऐसे ही भरा पड़ा है। लोग यहाँ रहते भी, साइड में दुकानें हैं, फिर भी कूड़ा मतलब पूरे रोड पे पड़ा रहता है। और बारिश के टाइम तो पता ही आपको हाल संगम बिहार का क्या हाल चाल है। बस ये रोड वोड सब टूटे हुए हैं। मैं तो मजबूरी में आ गया, बस राइड नहीं मिली तो। बाकी फिर यहाँ के ये जो आपको वैसे भी धुंध दिख रही है, ये धुंध तो इसमें बिल्कुल 10% ही होगी, बाकी 90% तो पूरा पॉल्यूशन है। ये कूड़ा देख सकते हैं आप, कितना कूड़ा फैला पड़ा है रोड पे पूरा। कोई सफाई उपाई कुछ नहीं है यहाँ तो। सरकार पता नहीं क्या करती है, कूड़े वाला लोगों की भी गलती है, सरकार क्या करे बताओ। लोग जहाँ मर्जी कूड़ा फेंक देते हैं, जहाँ उनको सही लगता है वही कूड़ा डाल दो, बस अपने आप साफ़ करते रहेंगे जिसको करना है। और नहीं तो उनको कोई मतलब ही नहीं है। अपने घर साफ़ है, बस रोड गंदा करो और चलते रहो। पूरा देखो गाय वाय भी सब यही सब खा रही है यहाँ पे। अभी मैं रोड पर आ चुका हूँ, महरौली बदरपुर वाले रोड पर। बाकी ये रोड पर जितना आपको धुंध दिख रहा है, धुंध तो बिल्कुल भी नहीं है, वही पोल्यूशन है। मेरी आंखें पूरी इस तरह से जल रही थी कि मैं बता नहीं सकता आपको। मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बाद में दिखाने के काम आएगा। क्योंकि इस साइड में कोई भी अगर आता है दिल्ली का बंदा तो थोड़ा अवॉइड ही करे, क्योंकि ये धुंध नहीं है बिल्कुल भी, पोल्यूशन नहीं है। मैं इस राइड के बाद वैसे इंडिया गेट साइड भी गया था यही देखने के लिए कि उस साइड में क्या हाल है। उस साइड है कोहरा है, उस साइड काफ़ी मतलब धुंध पड़ी हुई है, तो वो मतलब अच्छी धुंध है उस टाइप, क्योंकि वो आँखों में नहीं लगती, वो उसमें ठंड का भी एहसास है। और तो मुझे संगम बिहार से एक राइड मिल जाती है, क्योंकि मैं वहाँ रुकना नहीं चाहता था ज़्यादा देर, जितना पोल्यूशन वहाँ पे था। तो मैं मैडम को लोकेशन से पिकअप करके उनके ट्रैप लोकेशन पे मतलब ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैडम से पेमेंट मुझे कलेक्ट करनी थी, जो कि 4-5 किलोमीटर की 48 रुपीज़ कुछ बने थे। तो मैडम को स्कैनर दिखाने के बाद फिर हम पेमेंट कलेक्ट करते हैं। पेमेंट डन होते ही हमारी स्वाइप करके हमने मैडम का मतलब राइड कंप्लीट कर दी। 5 स्टार रेटिंग के साथ मैडम को कर दी राइड कंप्लीट। उसके बाद फिर हम वेट करते हैं, तो हमें चिराग दिल्ली की राइड मिल जाती है वहीं से ड्रॉप लोकेशन से ही। तो हम पहले कस्टमर को सोचते हैं फ़ोन कर दे, मैसेज कर दे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, सब लेट हो रहे होते हैं ऑफिस जाने के लिए।
तो इस टाइम पे कंफर्म रहे कि हाँ जाना ही है उसको, तो मेरा भी टाइम ख़राब ना हो और उसका भी ना हो। तो इसीलिए जो भी लोकेशन मुझे पास मिलती है, वैसे दिखा रहा था काफ़ी घुमा के रास्ता, तो मैंने सोचा इतना घूम के क्या जाना, गली गली से चले जाते, क्योंकि चिराग दिल्ली साइड में काफ़ी घुमा पड़ा हूँ तो मुझे पता था, इसलिए मैं गली गली से बीच में से निकाल के लोकेशन के पास निकल जाता हूँ। वैसे ही मेरा ये सेकंड कस्टमर था, मैंने इनको पहले भी ड्रॉप करा था, तो मुझे इतना दिक्कत नहीं हुई इनकी ड्रॉप लोकेशन पे जाने में। बाकी OTP डाल के मैंने राइड स्टार्ट कर दी। स्टार्ट करके मैंने लोकेशन वगैरह कुछ नहीं लगाई, इनको ड्रॉप करके फिर वहीं से मुझे राइड बजी है 93 की, जो 13 किलोमीटर समथिंग थी। मैंने इसको नहीं लिया क्योंकि ठीक नहीं है इतना दूर जाना, पैसा भी कुछ अच्छा नहीं मिलता, ज़्यादा 4-5-6 किलोमीटर के अंदर हो तो अच्छा है। पर मैंने दूसरा कस्टमर को पिकअप करा जिनको ये इंडिया गेट के पास जाना था, तो उनकी लोकेशन की तरफ बढ़ते ये जवाहरलाल नेहरू मेरे राइट साइड में इस वाले रोड पे मैं चल रहा था इस टाइम पे। यहाँ भी काफ़ी कोहरा है वैसे आप देख सकते हैं। तो उनको ड्रॉप करके पेमेंट कलेक्ट करी, फिर मैं आगे की तरफ निकल पड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड थी वैसे तो उसके मुकाबले, तो मैं उतना प्रिपेयर होके नहीं आया था। मुझे लगा शायद इतनी ठंड नहीं है, पर काफ़ी ठंड हो रही थी। आप देख सकते हैं इस साइड पूरा धुंध है। ये जो आप धुंध देख रहे हैं ये जेन्युइन है, क्योंकि इस साइड ठंड का एहसास भी है। मैं जो संगम विहार साइड गया था वहाँ ठंड बिल्कुल नहीं थी, बस कोहरा ही कोहरा दिख रहा था चारों तरफ, जो कि कोहरा तो नहीं, पोल्यूशन कह सकते हैं उसको। बाकी ये इंडिया गेट के साइड के रास्ते, मैं यहाँ रोड पे खड़े होकर थोड़ा रेस्ट ले रहा था, क्योंकि मैंने नॉन स्टॉप राइड करी थी काफ़ी, तो थक गया था मैं, इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट करा। तो मैंने सोचा आपको वैसे ही दिखा देता हूँ कोहरा बैक कैमरे से, क्योंकि फ्रंट कैमरे से उतना क्लियर नहीं आता। तो मैंने सोचा थोड़ा वैसे रुक के रेस्ट भी कर लेते हैं और आप लोगों को आसपास की लोकेशन दिखा देते हैं। ये चारों तरफ रोड पूरा खाली और कोहरा ही कोहरा हो रहा है। तो मैं काफ़ी देर यहाँ वेट करने के बाद मुझे कोई राइड नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाकी मेरा फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा खाना भी खिला दिया जाए, क्योंकि सबको ज़रूरी है खाना। तो मैंने ये लगा के, अब जैसे आप पानी पीते हैं लॉन्ग राइड पर जाते टाइम, तो उसी हिसाब से हाइड्रेशन बैग होता है, मैंने उस तरह से इसको टांग लिया अपने चार्जिंग केबल को, जिससे इसके प्रेशर ना पड़े इस पर और टूटे ना। तो एक राइड दिख रही थी मुझे, 230 रुपीज़ मिल रहे थे, तो मैंने फिर ये नहीं ली। इतनी दूर कौन जाएगा बताओ, ठंड का टाइम है, कुछ मिलना भी नहीं, 6 रुपये 7 रुपये किलोमीटर मिलता है ज़्यादा दूर का। तो मैंने एक जने को ड्रॉप करा, ये 50 रुपीज़ कलेक्ट करके फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ। काफ़ी देर वेट करने के बाद मुझे कोई राइड नहीं मिली थी वहाँ से, तो फिर मैं अपने घर की तरफ ही निकल पड़ता हूँ। ये मेरे राइट साइड में इंडिया गेट है, हम इस साइड से सर्कल से घूम के निकलते हैं जनपद वाले रोड से सीधा अपना चाणक्यपुरी। तो रोड का हाल आप देख ही सकते हैं किस तरह से रोड पूरा खाली है, सुबह इतनी भीड़ नहीं होती। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब ये काफ़ी रात हो चुकी थी, तो मैं अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। बाकी मैं आपको आज की अर्निंग भी दिखा देता हूँ, मैंने 10-11 घंटे काम करा होगा कुछ, तो देखिए। तो इसमें आप 9-10 घंटे अगर सही से कर ले, राइड ज़्यादा ना छोड़े, जो राइड मिले ले ठीक ठाक, तो आप फिर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। वैसे मेरा तेल 250-300 का ही लगा था आज, और मेरी आज की अर्निंग आप देख सकते हैं 1356 रुपये कुछ बनी है। तो यहीं तक था बस।